जय श्री कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का ये त्यौहार इस वर्ष 2 दिन मनाया जा रहा है, 6 तारीख को भी और 7 तारीख को भी। कारण ये है कि इस वर्ष जो पूर्णिमा तिथि है वो 6 तारीख को दोपहर को आरंभ हो रही है और रात्रि काल की महिमा बहुत अधिक है शरद पूर्णिमा पर, क्योंकि रात्रि की 16 कलाओं से परिपूर्ण जब चंद्रमा होता है रात्रि को, तो उस प्रकाश में ही खीर को रखा जाता है। तो इस नियम का पालन करने के लिए 6 तारीख को आप सभी मना रहे हैं पूर्णिमा। और जो सूर्य के मुख से पूर्णिमा पर विश्वास करते हैं और दान पुण्य का कार्य करना है, स्नान दान का कार्य करना है, तो आप 7 तारीख को भी सुबह सुबह कर सकते हैं। आज के दिन आपको, अर्थात पूर्णिमा के दिन आपको गीता के 7वें अध्याय का श्रवण अवश्य करना चाहिए। और न केवल गीता के 7वें अध्याय का श्रवण आज करना है, वरन पूरे कार्तिक मास प्रतिदिन आप इसी विधि से, इसी नियम से, इसी पाठ को सुनते हुए पितरों को तृप्त कीजिएगा। अनंत कोटि फल आपको प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि यदि आप तर्पण आदि करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं कार्तिक मास में, तो उससे अधिक कल्याणकारी कोई भी उपाय नहीं है। इसको अवश्य कीजिएगा। गीता का जो 7वां अध्याय है प्रिय दर्शकों, ये आपकी जो भी पितृ हैं, यदि वो कहीं घोर नरक में भी होना, तो वहां से भी उनकी मुक्ति में सहायक होता है। शास्त्र कहते हैं कि आपके पितृ चाहे घोर नरक में ही क्यों ना हो, वहां भी वो इस 7वें अध्याय के श्रवण करने मात्र के प्रभाव से ही वहां से छूटकर भगवान के धाम को जाते हैं, उनकी तृप्ति हो जाती है। इसलिए गीता का 7वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो आरंभ करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि विधि क्या है, लोटा जो भर के रखना है जल का, उसमें क्या सामग्री रखनी है, उसके बाद कैसे वह पुण्य पितरों को अर्पित करना है और किस विधि से आप वह संपूर्ण फल उनके जो करने वाले हैं अभी उनको प्रदान करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यदि जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। भगवान वासुदेव की कृपा से आपके जीवन के सभी काम बनेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि क्या करना है, कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम पाठ आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि पहले सामग्री नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। आपके पास एक तांबे का लोटा होना चाहिए। एक लोटा लीजिए, उसको अच्छे से मांज लीजिए। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसमें थोड़े से काले तिल डालिए। एक कम से कम पत्ता डालिए तुलसी का, कुशा है तो कुशा डालिए, सफ़ेद पुष्प हैं तो वह डाल सकते हैं। ये संपूर्ण सामग्री उस लोटे में डाल के और आसन बिछाइए। आसन बिछा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता का यह 7वां अध्याय सुनना आरंभ कीजिए। जब आप गीता का 7वां अध्याय आरंभ करेंगे, सुनेंगे, तो सुनने के बाद इसका जो पुण्य है ना, वो अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। और उसके बाद ये जो जल है लोटे में, इससे तर्पण कीजिएगा। कैसे? तो आप अपने पितरों को वह पुण्य अर्पित करेंगे जो आप अभी सुनने जा रहे हैं, गीता का 7वां अध्याय। और किस विधि से आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने का जो पुण्य है वो अपने सभी पितरों को अर्पित करेंगे। तो अब आप तैयारी कीजिए, आसन लगा लीजिए और लोटे में जल आदि भर लीजिए। अपने सामने रखिए दक्षिण की ओर मुख करके और आसन लगा के बैठ जाइए। गीता का 7वां अध्याय श्रवण कीजिए। गीता का अध्याय सुनने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कैसे इसका पुण्यफल आप पितरों को अर्पित करेंगे, क्या विधि है, क्या नियम है। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम पाठ सुनेंगे और उसके बाद आगे का वृतांत आपको श्रवण कराएंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। अथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम प्रारंभ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त
सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वो अद्भुत है। तुम सदा अपना चित्त मुझ में लगा के रखते हो और सदा ही मेरे प्रति अनन्य भाव से मेरे परायण होते हो। हे अर्जुन, आज मेरे द्वारा जो तुम्हें बताया जा रहा है उसके बाद तुम मुझे संपूर्ण बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त और सबके आत्मरूप जान लोगे और मैं ही इस सृष्टि का बीज हूँ, यह जान लोगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा। ये जो ज्ञान है इसको मैं पूर्ण रूप से कहूंगा, इस प्रकार से कहूंगा जिसको जानने के बाद इस संसार में फिर और कुछ भी तुम्हारे लिए जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाएगा और ना ही कुछ जानने की आवश्यकता होगी। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इतने सारे जो प्राणी हैं, इन हजारों प्राणियों में केवल कोई एक विरला होता है जो मुझे भजता है, जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक ही मुश्किल से होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति समझना चाहिए। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। अर्थात इस सृष्टि में जितने भी जीवात्माएं हैं, जो भी जीव हैं, वो केवल इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और कोई तीसरा नहीं है। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। भगवान कहते कि मैं स्वयं इस जगत का प्रारंभ हूँ, पालक हूँ और मैं ही इसका प्रलय करता भी हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण भी कोई और नहीं, भगवान वासुदेव ही हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, इस सृष्टि में, इस सृष्टि के होने का दूसरा कोई और कारण है ही नहीं। ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है, ये मेरे भीतर ही गुथी हुई है। मैं जल में रस हूँ और चंद्रमा तथा सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान वासुदेव कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जल में जो रस है ना, वह रस किसके कारण है? वह रस भगवान वासुदेव के ही कारण है। वह स्वयं भगवान वासुदेव के ही रूप में है। कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य जो चमकते हैं, उनमें जो प्रकाश है, वह प्रकाश किसका है? वह प्रकाश भी भगवान वासुदेव ही हैं। वह प्रकाश भी उन्हीं का है। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात आती है, जिस ओंकार का वर्णन आता है, वह ओंकार भी मैं ही हूँ, अर्थात भगवान वासुदेव ही हैं। भगवान आगे कहते हैं कि इस आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं, वो भी मेरे ही कारण होते हैं। और पुरुषों के भीतर जो पुरुषत्व होता है, वह पुरुषत्व भी मेरे ही कारण होता है। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। इस पृथ्वी में जो सुगंध आती है, मिट्टी में जो सुगंध आती है, उसका कारण भी भगवान वासुदेव हैं। और अग्नि में जो तेज है, जो जलाता है, अग्नि का वह तेज भी भगवान वासुदेव ही हैं। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और संपूर्ण तपस्वियों में तप हो।
ये जो प्राणी समुदाय है, इन सभी में जो जीव रूपा हैं वो भगवान वासुदेव ही हैं। वो जीवन जो हैं वो भगवान वासुदेव के कारण ही है, और तपस्वियों में जो तप होता है उसका कारण भी वासुदेव ही है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। ये जितने भी जीव आत्माएं हैं, जितने भी प्राणवायु हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, उन सब का जो सनातन बीज है जिससे वो उत्पन्न हुए हैं, वह मैं ही हूँ, ऐसा जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। जो बुद्धिमान लोगों की कुशाग्र बुद्धि कही जाती है वो भी भगवान वासुदेव ही हैं, और तेजस्वियों में जो तेज होता है जिससे वो चमत्कार करते हैं वो भी स्वयं भगवान वासुदेव ही हैं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। बलवानों में जो कामनाओं रहित बल रहता है, सामर्थ्य होता है, वह भगवान वासुदेव के ही कारण है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। जितने भी प्राणी हैं उनमें जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जो काम होते हैं वो भी भगवान वासुदेव के कारण ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि जो सत्गुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों से जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए। परंतु वास्तविकता ये है कि उन तीनों ही भावों के भीतर ना तो मैं विद्यमान रहता हूँ और ना ही वो तीनों जो भाव हैं, तीनों जो गुण हैं, वो मेरे भीतर होते हैं। वो रचित हैं माया के द्वारा। अब लोग कह देते हैं, अरे ये भी तो भगवान की देन है, भगवान ने ही तो किया है, हमारा मन इसमें लगता है, वो भी तो भगवान की देन है। ऐसा नहीं है, वो माया की देन है। यही तो फर्क है ज्ञानी में और अज्ञानी में। अज्ञानी कुतर्क करते हैं, दोष भगवान पे मढ़ने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने जो माया बनाई है, ये सृष्टि बनाई है, उसमें सतगुण, रजगुण, तमोगुण ये तो हैं, परंतु ये मेरे भीतर नहीं हैं। और ये जो गुण हैं इनके भीतर मैं भी नहीं हूँ। यदि किसी के अंदर ये गुण आ गए तो उसमें मैं नहीं आऊँगा। गुणों का कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है कि हे अर्जुन, ये जो सारा जगत है ना, ये इन तीन गुणों के द्वारा मोह लिया गया है। सभी प्राणी आप देखते हैं कि इन्हीं में समाये रहते हैं। सबकी अपनी अलग अलग कामनाएं हैं। तो राजस, तामस और सत्व, इन तीनों गुणों में ही सभी प्राणी समुदाय खोया हुआ है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इन तीनों गुणों से परे जो मैं स्वयं साक्षात परमात्मा हूँ, ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे नहीं जान पाता, क्योंकि इसके ऊपर इन तीनों गुणों का प्रभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कि हे अर्जुन, इसका कारण ये है कि जो मेरी माया है ना, तीन गुणों वाली, ये बड़ी ही दुस्तर है। ये सबको अपने मोह जाल में फंसा के रखती है। कोई भी मनुष्य इससे पार नहीं पा पाता। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया का भी उल्लंघन कर जाते हैं। जो पुरुष भगवान वासुदेव का भजन करते हैं, उन पर इस माया का प्रभाव नहीं होता और इस माया के प्रभाव से वो हीन रह जाते हैं और इस प्रकार से वो इस संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कि अर्जुन, जो लोग जिनका ज्ञान जो है इस माया के द्वारा हर लिया गया है, जिन पर इस माया का पूरा प्रभाव हो गया है, उनका स्वभाव आसुरों जैसा हो जाता है, राक्षसों जैसा हो जाता है।
ऐसे मनुष्य नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं और ये अज्ञानी लोग मुझे कभी नहीं भजते, अर्थात भगवान वासुदेव को कभी नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान अपने भक्तों के विषय में बताते हैं कि 4 प्रकार के उनके भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो भगवान वासुदेव को भजते हैं और उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। इन सब में भी जो ज्ञानी भक्त है ना, वह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो जो ज्ञानी है वो मुझे तत्व से जानता है, यथार्थ रूप से जानता है और इसीलिए वह मुझे बड़ा प्रिय है। भगवान कहते हैं ये सभी उदार हैं। बाकी जो भगवान ने अपने भक्त बताए हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। वो सदा मुझ में ही समाहित रहता है, मुझ में ही लीन रहता है, मुझ में ही स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं कि अर्जुन, ये जो जीव आत्मा है, इस जीव आत्मा के अनेकों जन्म होते हैं। इन अनेकों जन्म के अंत के जन्म तक भी यदि कोई ये जान पाए कि सब कुछ वासुदेव ही हैं और वह मुझे भजना आरंभ कर दे, ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभता से मिलते हैं, अर्थात ना के बराबर ऐसे लोग हैं। इतने जन्म लेने के बाद भी जीव जो है वो ये नहीं समझ पाता कि सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं और ना ही उनको भजता है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो मनुष्य समुदाय है ये कामनाओं में आसक्त है, इसकी अनेकों कामनाएं हैं और कामनाओं में ये सदा घिरा रहता है। इन कामनाओं के कारण उनका ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है और वे लोग इस स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। अर्थात मनुष्य कामनाओं में डूबा रहता है, उसकी कामनाएं हैं, लालसाएं हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, राजपाट चाहिए, सिंहासन चाहिए, ऊंचा नाम चाहिए। इस प्रकार से सभी मनुष्यों की अपनी अपनी कामनाएं होती हैं और वो कामनाओं की पूर्ति के लिए ही भक्ति करता है। भक्ति 2 प्रकार की कही गई है प्रिय दर्शकों, सकाम और निष्काम। तो जो सकाम भक्ति है उसकी बात यहाँ भगवान वासुदेव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं ये सकाम भक्ति करने वाले लोग हैं, ये कामनाओं से आसक्त रहते हैं, इनकी अपनी अपनी कामनाएं हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के रूपों को भजते हैं, अर्थात कहें कि अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए लीजिए, आप किसी से जान लेते हैं कि ये देवता इस इच्छा की पूर्ति करता है, चलो जी इसको भज लेते हैं, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे मेरी ये इच्छा तो इस वाले देवता से पूरी होती है, मैं इस देवता को पूजा कर लेता हूँ। मेरी ये कामना है, इस कामना की सिद्धि तो ये अमुक देवता करते हैं, मैं वहाँ जाना शुरू कर देता हूँ, उनको पूजना शुरू कर देता हूँ। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है ये कामनाओं में आसक्त है, जिसको लगता है कि ये देवता मेरी इस इच्छा की पूर्ति करेगा, उसी को भजने लग जाता है, पूजने लग जाता है। तो जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है या पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ कि हे अर्जुन, जो कामनाओं में डूबे हुए मनुष्य, कामनाओं में डूबे हुए भक्त जिस देवता के स्वरूप को पूजना चाहता है ना, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता में ही और अधिक दृढ़ कर देता हूँ, उसी के प्रति स्थिर कर देता हूँ। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि वो उस देवता में और अधिक विश्वास करने लगता है। कैसे? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कि
कि वो जो पुरुष है, वह जो जीव है, वो श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजता है कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, उनका पूजन करता है और फिर उस देवता के द्वारा मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को भोगता है। कहते हैं कि जो उसको भोग प्राप्त होते हैं उस जीव को, वो मेरे द्वारा ही विधान किए होते हैं, मेरे द्वारा ही बनाए गए होते हैं, परंतु मैं उनको उस देवता के माध्यम से उसको प्रदान करवाता हूँ। इससे उस जीव की भक्ति उस देवता के प्रति और दृढ़ हो जाती है। उसको लगता है कि इस देवता ने ही मेरा यह काम बनाया है, इस देवता से ही मेरा उद्धार हुआ है। युधिष्ठिर अतः वह उसमें और अधिक दृढ़ निश्चय होकर एकादशी का नाम क्या है? परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्यों को समझना चाहिए कि वो जो भक्ति कर रहे हैं सकाम भक्ति वाली इस एकादशी का नाम ये अल्प बुद्धि जीवों को समझ ही नहीं आता कि वो नाशवान है। इस दिन मनुष्य को जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा और वो देवताओं को पूजने वाले देवताओं के ही धाम को प्राप्त होते हैं, मेरे धाम को नहीं आ सकते। परंतु मनुष्य को मेरे भक्त बहुत दिनों तक चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। वही फल भगवान अंत में वे भगवान वासुदेव को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाम के कीर्तन कहते हैं कि ये जो पुरुष समुदाय है, ये जो जीव समुदाय है, ये बुद्धिहीन को प्राप्त होता है। इनको यह लगता है कि ये जो सच्चिदानंदन घन परमात्मा हैं, शारंग ये मनुष्यों की तरह जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यम यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। इनको ये व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं। वैष्णव होकर शिव की और ये समझ ही नहीं पाते कि ये तो अजन्मा है। वे अवश्य भगवान कहते हैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला नहीं है कि हे अर्जुन, इसके समान मैं सदा अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के प्रत्यक्ष आता ही नहीं जैसा। और यही कारण है कि ये जो अज्ञानी जन समुदाय है, इनको लगता है कि मैं भी जन्म लेता हूँ और मृत्यु को प्राप्त होता हूँ और ये मुझे जन्मने तथा मरने वाला ही समझते हैं। देह में पाप का वास ये अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा स्वर्ग मोक्ष और होने वाले सब भूतों को एवं मैं जानता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। बराबर क्या घटित होने वाला है, क्या घटित हुआ है और क्यों घटित हुआ है, यह सब भी मैं जानता हूँ, परंतु मुझे केवल वही जान पाता है जिसमें श्रद्धा होती है और हरिवासर तथा जिसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं होती, वह जीव मुझे कभी नहीं जानता। जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूपों से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रही है। भगवान कहते हैं कि संसार में लोगों की इच्छा और द्वेष के कारण ही सुख और दुख जो है उनके बीच में एक द्वंद्व चलता है और इसी के कारण सभी प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो जाते हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो केवल सुख और दुख के भोग में ही डूबे रहते हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। हे अर्जुन, जो निष्काम भाव वाले लोग हैं, जो जीव निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, श्रेष्ठ आचरण करते हैं, ऐसे जीवों का पाप नष्ट हो गया होता है और वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त सदा सब प्रकार से मुझे ही भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। हे अर्जुन, जो भी जीव मेरे शरण में आते हैं और शरणागत होकर मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे
उस ब्रह्म को अर्थात मेरे स्वरूप को, मेरे सृष्टि के आधार होने को जानते हैं, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कि हे अर्जुन, यदि मनुष्य, यदि कोई जीवात्मा मुझे अपने जीवन के अंतिम समय में भी भज लेता है, अंतिम समय में भी मेरा ध्यान कर लेता है, तो ऐसे जीवात्मा को मैं मुक्त कर देता हूँ, वह मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब आप लोटे को दोनों हाथों से उठा लीजिए। भगवान वासुदेव से संकल्प करते हुए निवेदन कीजिए कि प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है या पढ़ा है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। यहाँ आप अपने पितरों का नाम ले सकते हैं जिनको आप ये पुण्य देना चाहते हैं। उनके साथ आपका क्या संबंध है, संबंध के माध्यम से बता सकते हैं कि ये मेरे ये लगते हैं और मैं इनको ये पुण्य अर्पित करता हूँ। इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं कि भगवान ये पुण्य इन्हें प्राप्त हो, ये तृप्त हो और मुक्त हो। इस प्रकार से संकल्प आपने करना है। ये संकल्प करने के बाद इस जल से आप पितरों का तर्पण करेंगे। एक बड़ा पात्र ले लीजिए और सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वो तर्पण क्षेत्र कहलाता है। वहाँ से आप जल अर्पित करेंगे पितरों को। मंत्र मैं आपको बोलता हूँ, उस मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित कीजिएगा। मंत्र यदि समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ आपको मंत्र लिख के दे दूँ। जल तर्पण कीजिए। इस जल को दूसरे पात्र में गिराते हुए पितरों का स्मरण करते हुए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र के साथ जल तर्पण कीजिए। जितना भी जल है 5 बार 11 बार आप मंत्र को बोलिए। तर्पण करके अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ा, उसका संपूर्ण पुण्य मैंने आपको अर्पित किया है। यह जल तर्पण द्वारा मैं आपको समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करें। आप तृप्त हों, जहाँ भी हों वहाँ प्रसन्न हों, तृप्त रहें और सदा प्रसन्नता पूर्वक अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। निवेदन कीजिए और इस जल को आप पीपल के वृक्ष में डाल दीजिएगा। यदि रविवार का दिन ना हो, कभी रविवार का दिन हो तो उस दिन आप पीपल में ना डालिएगा, अन्य किसी भी वृक्ष में डाल सकते हैं। तुलसा जी में नहीं डालते हैं। बाकी दिनों में भी यदि आपके यहाँ आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप अन्य किसी पौधे में डाल सकते हैं। डालते समय ध्यान रखिएगा कि ये किसी के पैरों में ना आए, इस प्रकार से डालिएगा। और जब आप जल देंगे तो निवेदन करना कि मेरे पितरों, इस जल को स्वीकार करो, ग्रहण करो, तृप्त हो और जहाँ भी संकट में भी यदि हो तो वहाँ से परमात्मा आपको मुक्त करें। मेरे जीवन में जो संकट है उनका हरण करें। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, क्योंकि पितृदोष के कारण, पितरों की नाराज़गी के कारण अनेकों परेशानियाँ होती हैं जीवन में। पति पत्नी में ग्रह कलेश रहता है, परिवार टूट जाते हैं, परिवारों में कलेश रहता है, बच्चे होने बंद हो जाते हैं, संतान वृद्धि, संतान उत्पत्ति बंद हो जाती है, आपके आर्थिक हालात बिगड़ जाते हैं, रोजगार नहीं चलता है, नौकरी नहीं लगती है छूट जाती है। अनेकों संकट आते हैं पितृदोष या पितरों की नाराज़गी के कारण। इसीलिए आपको अपने पितरों से निवेदन करना है, वही हैं जो आपको बचा सकते हैं। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था कि 16 दिन यदि आपने प्रतिदिन ये कर्म न केवल एकादशी को करें वरन इसको प्रतिदिन जितने भी दिन बचे हैं अमावस्या तक अब रोज करिएगा। और प्रति माह दोनों एकादशी पर, अमावस्या और पूर्णिमा पर, ये 4 दिन निर्धारित कर लीजिए। हर महीने आप यही गीता का अध्याय सुनेंगे और इसी विधि से जल तर्पण आदि करेंगे। देखिएगा आपके जीवन के जो भी संकट हैं उनका नाश हो जाएगा। कोई दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा है और QR कोड भी आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। कई बार नंबर पर फेल हो जाता है तो QR कोड इसीलिए हमने आपके लिए अपलोड किया है। दक्षिणा स्वरूप जो भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।